नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहें, जो मैं हूं वो हूं, ना मैं राजा हूं, ना महाराजा हूं, ना मामा हूं, ना किसान का बेटा हूं, ना कोई कलाकार हूं। दरअसल कमलनाथ आज इंदौर दौरे पर पहुंचे थे और वहीं उन्होंने ये बयान दिया है। अब नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहें, जो मैं हूँ मैं कोई ये बात बता, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ। अब नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहें, जो मैं हूँ मैं कोई ये बात बता, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। तो आपने सुना किस तरह से कमलनाथ ने जवाब भी दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, लेकिन तमाम बड़े मुद्दे जिनको लेकर पहले से एक श्रृंखला चली आ रही है, जो कि कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिए गए उनको लेकर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन कमलनाथ की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो कुछ बोल रहे हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन जो मैं हूं वो हूं। साफ तौर पर इशारा कहीं ना कहीं उन बयानों पर जिसका जिक्र बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहा जाता रहा। पहले कई सारे बयान ऐसे कांग्रेस की तरफ से आए जिस पर निशाना साधने का मौका बीजेपी के पास था। कुछ ही दिनों पहले जब कमलनाथ की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए जिसमें उन्होंने पार्टी को सबसे पहले रखा, विधायकों को आने जाने को लेकर भी उनका जिक्र था। उन्होंने कहा कि विधायक अगर आते हैं जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसी को लेकर गृह मंत्री कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके जवाब में कमलनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहें, जो मैं हूं मैं वो हूं, और न राजा हूं न मामा हूं, इस तरह का जिक्र उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कटाक्ष कसते हुए बीजेपी की तरफ। तो चुनावी साल और एक बार फिर से वार पलटवार का सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी है। एक तरफ विधायक वाले बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, और दूसरी तरफ कमलनाथ ने उनके बयान का जवाब दिया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता आ रहा है, लेकिन ये चुनावी साल में सियासी बयानबाजी का दौर हम इसे मानेंगे, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जनता को अपनी ओर, वोटर्स को अपनी ओर कैसे खींचा जाए, और कुछ ना कुछ ऐसे बयान कई बार कांग्रेस की तरफ से भी सामने आते हैं जिस पर मौका मिल जाता है बीजेपी को काउंटर क्वेश्चन करने का। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ा, उनका हम रुख करेंगे। शैलेंद्र, गृह मंत्री की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर बयान दिया गया, काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर हुई कमलनाथ की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे बयान जो कि चुनिंदा बयान गृह मंत्री की तरफ से बताया गया जिसमें कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस गिरती हुई नजर आई है अभी तक। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि जब जिस तरीके से कल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया था कि उन्हें जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना पसंद है या उनको वो तवज्जो देते हैं, विधायक तो आते जाते रहते हैं, यानी सीधे तौर पर उन्होंने विधायकों को से ज़्यादा प्रभावी जमीनी नेताओं को बताया था। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है वो उन पर हमलावर हो गई है। और कल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने ये कहा था कि लोकतंत्र में चुना हुआ जनप्रतिनिधि सब कुछ होता है, और ऐसे में यदि कमलनाथ उनको जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं मानते तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं है। और उसी तरीके से आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये कहा कि वो एक्सीडेंटल नेता हैं, यानी जब इमरजेंसी का दौर था उस समय कमलनाथ जी जो है वो राजनीति में आए थे, और ऐसे में वो जनप्रतिनिधि को तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान कमलनाथ का था जिस पर बीजेपी अब हमलावर हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र में ये बात सही है कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वह सरपंच हो या फिर जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो या सांसद हो, वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लोकतंत्र के माध्यम से चुनकर वो सदन में पहुंचता है। और ऐसे में यदि एक जिम्मेदार नेता का ये कह देना कि वो उनको तवज्जो नहीं देते हैं, विधायक तो आते जाते रहते हैं, तो ये बयान जो कहीं ना कहीं उनका ये बयान जो है वो अब उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। और बीजेपी इस बयान को लेकर लगातार हमलावर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये चुनाव का भी साल है, और ऐसे में एक एक बयान पर देखने को मिलता है कि जब भी कोई बयान चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से जब भी कोई आता है तो दूसरा दल जो है उस पर आरोप प्रत्यारोप या सियासी जो बयानबाजी है वो शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, चर्चा के लिए। आगे बढ़ते